स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। ध्यान रहे, कल से आपको संस्कृत व्याकरण की दूसरी क्लास अटेंड करनी है। कल बहुत ही पवित्र बसंत पंचमी का दिन रहेगा और माता सरस्वती की कृपा प्रसाद के लिए आप सब भगवान से और सरस्वती माता से प्रार्थना करना कि हम सबको सम्यक श्रुति ज्ञान की प्राप्ति हो। तो सरस्वती माता की आराधना के साथ कल संस्कृत व्याकरण में अगले व्यंजन संधि के प्रकरण के लिए प्रारंभीकरण होगा। आवाज खोलो। और सभी को अब आगे संस्कृत व्याकरण पढ़नी रहेगी। अभी मैं यहाँ पर 9 बार सरस्वती माता का मंत्र पढ़ करके और कार्यक्रम शुरू करती हूँ। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 स्वाहा। 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 जलो द्वादशांगवाणी सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा। जलो केवल ज्ञान महालक्ष्मी की जय। अब प्रारंभ करते हैं। आज भगवान विमलनाथ का जन्म कल्याणक है। प्रातःकाल भी आपने भगवान विमलनाथ के जन्म कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाया है। अभी अयोध्या नगरी में पांडुक शिला पर भगवान विमलनाथ का जन्माभिषेक कार्यक्रम चल रहा है और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जो विश्व में एकमात्र जम्बूद्वीप की रचना है और इसमें 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भी भगवान विमलनाथ का जन्माभिषेक किया जाएगा। वहाँ ऐरावत हाथी की रथ यात्रा के साथ प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। तो अयोध्या में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर के हम अब प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। केवल एक सूचना और जान लेनी है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें प्रति 5 वर्षों में चुनाव की प्रक्रिया चलती है और कोई नए अध्यक्ष आदि उस पर चयन किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में इस बार सन 2024 में 27 जनवरी को लाला श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को सर्वसम्मति से तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, चयन किया गया है और उन जम्बू प्रसाद जी की अध्यक्षता में उस कमेटी का गठन चल रहा है। कल परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में अयोध्या में एक आशीर्वाद समारोह में जम्बू प्रसाद जी को तीर्थ क्षेत्रों में सर्वप्रथम तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में सर्वोच्च साध्वी गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि वे उन्नति के सोपानों पर चढ़ते हुए और भारत के समस्त दिगंबर जैन तीर्थों को संभालें और उनको यथोचित सम्मान दिलाकर और तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण करें। इसके लिए कल जम्बू प्रसाद जी का आशीर्वाद समारोह अयोध्या में आयोजित है। आप सबको 9 बजे से प्रातः 9 बजे से पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट देखना है कि हमारे नए अध्यक्ष किस प्रकार से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ
अयोध्या तीर्थ पर उपस्थित हुए हैं और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का आशीर्वाद समारोह रखा गया। उसके साथ ही अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका भावभीना स्वागत किया जाएगा। तो सब लोग सुबह 9 बजे से पुनः पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। और अभी अयोध्या में पांडुक शिला पर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में भगवान विमलनाथ का जन्म कल्याणक कार्यक्रम जन्माभिषेक दिखाया जा रहा है। आप उसे देखकर अपने अपने हृदय के अंदर भगवान के जन्म का चिंतन करते हुए रोमांच का अनुभव करें कि किस प्रकार से भगवान का जन्म जब मध्यलोक की विभिन्न नगरियों में होता है और सौधर्मेंद्र साक्षात मध्यलोक में आकर के और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। धन्य है वो माता जो तीर्थंकर को जन्म देती हैं और धन्य है वे सौधर्मेंद्र जो 1008 नेत्र बनाकर और भगवान के रूप को निरखते हैं और उन्हें ऐरावत हाथी पर ले जाकर जन्माभिषेक करते हैं। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर संघ की समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें और आगत यात्रीगण उस जन्माभिषेक महोत्सव में भाग ले रहे हैं। तो ये झलकियां प्रस्तुत हैं और अब प्रारंभ हो रहा है स्वाध्याय। और बस ध्यान देना है कि कल से कातंत्र रूपमाला के दूसरे चैप्टर का स्वाध्याय अध्ययन शुरू होगा, क्लास शुरू होगी। इसलिए जिनके पास किताबें पहुंच चुकी हैं किताबों को लेकर पुस्तकों को लेकर बैठेंगे। जिनके पास अभी नहीं पहुंची हैं हम उनको आज शाम तक PDF सबको भिजवाने का प्रयास करेंगे और आप सब लोग निःशुल्क जो रजिस्ट्रेशन है करवा करके पुस्तकें हस्तिनापुर से मंगाइए। सबको पुस्तकें भी निःशुल्क भेजी जा रही हैं। कातंत्र रूपमाला के चैप्टर की बुकलेट है और उसके साथ में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र भी है कि हम आपको सप्ताह में एक दिन संधि प्रकरण के ही प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए स्वयंभू सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी बोलना सिखाएंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं गोमठ साठ जीव कांड। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमक अलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा के अंतर्गत 14 मार्गणाओं के अंदर हम चल रहे हैं। तो गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा आपने पढ़ लिया है। काय मार्गणा में आपने जाना है कि स्थावर और त्रस रूप से 2 प्रकार की काय हैं। हम सब त्रस काय में मनुष्य गति के अंदर 5 इंद्रियों की परिपूर्णता के साथ हिताहित के विवेक का ज्ञान रखते हुए और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो अब हम आएंगे इसमें निगोदिया जीवों से रहित कौन कौन होते हैं। पेज नंबर खोलिएगा 77 गाथा नंबर 69 निगोदिया से रहित कौन होते हैं। आपने निगोदिया जीवों के भी बारे में जाना कि नित्य निगोद में रहकर ये जीव एकेंद्री की पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता हुआ और भीषण कष्टों को ही भोगता हुआ निगोद वास को कभी छोड़ नहीं पाता, तो वह नित्य निगोदिया कहलाता है। और ऐसे निगोदिया जीवों से रहित शरीर किनका होता है ये जानना है। पुडवी आदि चौर्णम केवल आहार देव निरयंगा अपदिठ्ठिदा निगोदे हि पदिठ्ठिदंगा हवे शेषा सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। पुडवी आदि चौर्णम केवल आहार देव निरयंगा पदिठ्ठिदंगा हवे शेषा। पृथ्वी आदि चतुर्णा केवल्याहार देव निर्यांगानि अप्रतिष्ठितानि निगोदैः प्रतिष्ठितांगा भवति शेषाः। जानना इसको अच्छे से कि पृथ्वी आदि चौर्णम यानी पृथ्वी का एक
अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों का के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। ये पंच स्थावर हैं। पंच स्थावर में से 4 स्थावर जीव यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन कायिक जीवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। और केवली आहार देव निर्यंगा माने केवलियों का जो शरीर रहता है, परमोदारिक शरीर, उसमें भी निगोदिया जीवों का वास नहीं होता। और आहारक शरीर जिनके होता है यानी आहारक रिद्धि से समन्वित मुनियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। देव नारकियों के शरीर में भी बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं, तो ये इनके अंदर नहीं होते निगोदिया जीव। शेष जो है वनस्पति कायिक जीवों का शरीर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय मनुष्यों का शरीर निगोदिया जीवों से प्रतिष्ठित है, माने उनके शरीरों में ये निगोदिया जीव रहते हैं। पसीने के अंदर, खून के अंदर, मलमूत्र आदि के अंदर और 2, 3, 4 इंद्रियों में भी रहते हैं। इसीलिए प्रतिक्षण उनके अंदर निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इन जीवों का शरीर जो है निगोदिया जीवों से सप्रतिष्ठित माना जाता है और इनकी यानी त्रस्त जीवों की हिंसा से सबको हटाने का, दूर रहने का प्रयत्न करना है। तो ये आपने जाना कैसे निगोदिया जीव जो तिर्यंचों में भी उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए जैसे ऊन है और ऐसे मांसाहारी वस्तुएं हैं, उनके अंदर प्रतिक्षण उन्हीं जाति के जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और निगोदिया बादर निगोदिया जीव उनके अंदर हर क्षण उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए ये त्याज्य होता है। अब आप जानिएगा स्थावर और त्रस्त जीवों का आकार क्या है। केवली भगवान के ज्ञान में इन चीज़ों का झलकना ये हमारे लिए ज्ञान का कारण बन जाता है, वरना इन जीवों के आकार आदि के बारे में भला कौन बता सकता है। तो गाथा नंबर 70 में कहते हैं 70 मसुरम्ब बिंदु सुई मसुरम्ब बिंदु सुई कलावधय सन्निहो हवे देहो कलावधय सन्निहो हवे देहो पुडवी आदि चौर्णम पुडवी आदि चौर्णम तरुतस्काया अणेय विहार तरुतस्काया अणेय विहार। सामूहिक गाथा पढ़िए। मसुरम्बो बिंदु सुई कलावधय सन्निहो हवे देहो पुडवी आदि चौर्णम तरुतस्काया अणेय विहार। मसुराम्बु बिंदु सूची कलापध्वज सन्निभो भवे देहा पृथिव्यादि चतुर्णाम तरुत्रस्काया अनेक विधा। आकार में आपको ये जानना है कि मसूर के समान पृथ्वी कायिक जीव का शरीर माना गया है, उनका आकार माना गया है। यानी वैसे आप देखेंगे कि चाहे खान से पत्थर निकला, सोने चांदी की खान है, चाहे मिट्टी आदि हैं पृथ्वी कायिक में, ये अनेक प्रकार के आकार की होती हैं, लेकिन जो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में दृष्टिगोचर उनका शरीर हुआ है जो हमें दिखता नहीं, समझे ना, हम लोगों को ये शरीर उनका नहीं दिखता है, उस आकार का वर्णन किया गया है। तो मसूर के समान, मसूर गोल गोल होता है ना, मसूर के समान पृथ्वी का एक जीवों का आकार है और जल की बिंदु को जल की बिंदु बूंद डालते हैं तो वही जल का एक जीवों का आकार हो गया। अग्नि का एक तेज माने अग्नि का एक का आकार जो है सुइयों का समूह, जैसे फुलिंगे निकलते रहते हैं तो उसका आकार बताया गया। और वायु का एक जीवों का के शरीर का आकार जो है ध्वजा के समान। मसुरम्बो बिंदु सूची कलाप, सूची कलाप माने सुइयों का समूह और ध्वजा के समान वायु कायिक जीवों का शरीर होता है। और कहा कि वनस्पति कायिक और त्रस्त जीवों का शरीर मतलब
5 स्थावर में से 4 स्थावर जीवों का तो ये आकार बताया, और वनस्पति कायिक जीवों का और त्रस कायिक जीवों का शरीर जो है अनेक प्रकार का होता है। तो इनको केवल भगवान के दिव्य ज्ञान से देखे हुए आधार पर अपने को इस कर्णान योग के ग्रंथ के माध्यम से जानना है। किंतु ध्यान रहे कि पृथ्वी कायिक आदि के जो दृष्टिगोचर शरीर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, देखते हैं, वे अनेकों जीवों के शरीर के समूह रूप हैं। उसका असली एक आकार जो है वो मसूर आदि जो बताया गया है उस रूप है, लेकिन जो हमें नहीं दिखता आँखों के माध्यम से, वह केवल ज्ञानी भगवान ने उनके शरीर का आकार बताया है। इसलिए उनका नियत संस्थान जो है घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होने से हमारे चक्षु के दृष्टिगोचर नहीं होता। अपने चक्षु के दृष्टिगोचर जो होता है उसके अतिरिक्त भगवान के ज्ञान में बहुत सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए उनके ज्ञान के अनुसार ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब अगले अंतिम श्लोक में अर्थात काय मार्गणा के अंतिम श्लोक में काय रहित जो सिद्ध भगवान हैं उनके स्वरूप को बताएंगे। आप सबको इस काय मार्गणा के माध्यम से इतना जानना है, अधिक विस्तार से नहीं जान सकें तो संक्षेप में इतना जानना है कि स्थावर काय और त्रस काय के माध्यम से काय के 2 भेद हैं। इस जो काय रहित जीवों का वर्णन है उसको मैं कर लूँगी। तो स्थावर जीवों की हिंसा से जितना विरत रह सकें उतना रहें और त्रस काय की हिंसा का पूरी तरह से त्याग करें। तो यही श्रावकों का, गृहस्थ जीवों लोगों का, स्त्री पुरुषों का, सबका यही कर्तव्य है कि हम त्रस काय की हिंसा से और विशेष रूप से उनकी संकल्पी हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्ति ले लें। यही पंच अणुव्रत में आया है और पंच स्थावर की हिंसा में जितना कम से कम हो सके उतनी करते हुए और निर्दोष रूप से अपने गृहस्थ जीवन को सफल करें। यही आप सबके लिए